हाय गाइस, वेलकम टू मिस्ट्री नॉलेज। आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं, जो किसी बकरी या हिरन को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा करके सबको चौंका दिया कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है या इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। अमेज़न के इलाके में रहने वाले कुछ आदिवासियों का मानना है कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी वहाँ मौजूद है और खासकर पानी के अंदर। इन जंगलों में अभी भी कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जिनके बारे में अभी पता लगाया जाना बाकी है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटेनोबोआ सांप भी उनमें से एक हो सकता है। वेबसाइट मिस्टीरियस अर्थ के मुताबिक यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ 40 फीट लंबा एक सांप रहता है, जिसे याकुमाना या मदर ऑफ द वाटर भी कहा जाता है। हालांकि इतने लंबे और भयानक सांप को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इस विशालकाय सांप को देखने का दावा किया है और उनका मानना है कि यह सांप सचमुच में हम सबके बीच मौजूद है। अब तक 25 फीट के सबसे लंबे एनाकोंडा के बारे में ऑफिशियल रूप से जानकारी उपलब्ध है। अगर याकुमाना के होने से संबंधित अफवाहें सच है तो हो सकता है कि यह एनाकोंडा सांप की कोई ऐसी प्रजाति हो जिसके बारे में अब तक खोज नहीं हुई हो, या फिर यह एक टाइटेनोबोआ सांप भी हो सकता है। टाइटेनोबोआ के बारे में कहा जाता है कि यह मगरमच्छ की तरह शिकार करता था। इन सांपों पर हुए रिसर्च की माने तो यह सांप डायनासोर को भी जिंदा निगल जाते थे। आज धरती पर पाए जाने वाले एनाकोंडा से दुगने लंबे और 4 गुना ज्यादा भारी होते थे। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ सांप का वजन करीब 1500 किलो होता था। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई फॉसिल्स मिले थे। उस सांप की लंबाई करीबन 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी वीडियोस जहां पर इस सांप को देखे जाने का दावा किया गया। यह फोटो 1959 में कॉम्बो अफ्रीका में लिया गया है। इस फोटो को एक हेलीकॉप्टर की मदद से खींचा गया है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस सांप की लंबाई करीबन 60 मीटर तक रही होगी। वहां के लोग मानते हैं कि यह एक टाइटेनोबोआ सांप है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह फोटो सच है या फिर झूठ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यह दूसरी वीडियो ब्राजील की है, जहां पर इस सांप को कंस्ट्रक्शन एरिया में मरे हुए हालत में पाया गया। वहां के लोग मानते हैं कि यह एक टाइटेनोबोआ सांप है जिसकी लंबाई करीबन 50 मीटर है। आप क्या सोचते हो कि क्या यह वीडियो सच है या फिर बस एक झूठ? अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, या तो इसके बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसी किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और यह नदी इतने विशाल हैं कि इसके अंदर घुसने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।